हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा काम वाम सारा हो गया है। तो आज पूर्णिमा है तो थोड़ी जल्दी जल्दी कर लिया था और प्रसाद वगैरह मैंने बना लिया। ये देखिए, पूरी थाली मैंने रेडी कर ली है और अब मैं करूँगी कथा। तो चलती हूँ मैं कथा के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कर ली थी मेरी थाली तैयार पूजा के लिए और अब मैं कर लूँगी कथा मैं फ़ोन में से ही सुन करके करती हूँ, या फिर टीवी में चला लेती हूँ या फ़ोन में सुन लेती हूँ। और कथा करने के बाद फिर मैंने कर ली थी आरती और हो गई थी मेरी पूजा पूर्णिमा की। पूर्णिमा का व्रत मैं 14 को ही रखती हूँ, पूर्णिमा को नहीं रखती हूँ, पहले दिन ही रख लेती हूँ। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, मतलब शाम का टाइम। शाम के खाना मैं बना रही हूँ। खाने में पूर्णिमा का व्रत मैंने रखा था तो उसमें कुछ स्पेशल बनाया था। एक तो साबूदाने और चावल को मिक्स करके मैंने खीर बनाई थी। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी रख दिया था गैस पर उबलने के लिए। जब वो उबल गया तो उसमें डाल दिए थे चावल और साबूदाना, थोड़े थोड़े दोनों, और उनको अच्छे से पकने के बाद मैंने उनमें दूध डाल दिया और दूध को भी अच्छे से पका लिया। और जब दूध, चावल, साबूदाना तीनों अच्छे से मिक्स हो गए, मतलब एक दूसरे में घुल मिल गए, तो मैंने उनमें चीनी डाल दी थी। और फिर चीनी को अच्छे से पकने के बाद फिर मैंने डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। तो ये खीर बहुत ही अच्छी मेरी बन करके तैयार हुई थी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। चावल और साबूदाने की खीर को मिक्स करके बना करके देखना, बहुत ही अच्छी ये लगती है। तो खीर मेरी हो गई रेडी। खीर बनाने के बाद मुझे बनाने थे मूली के पराठे बिना प्याज के, लहसुन के। प्याज और लहसुन मैं नहीं डालती हूँ और डालते भी नहीं है व्रत में। तो मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया था। फिर उसमें मैं डाल दूँगी आटा जितना हमको चाहिए। एक ही मूली का मैंने बनाया था क्योंकि हम 3 ही बंदे हैं। फिर उसमें मैं डाल दूँगी सूखे मसाले, नमक, मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्च मैंने डाली थी काट करके। और सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच घी, जिससे बहुत ही कुरकुरे पराठे हमारे बन करके तैयार होते हैं। तो मिक्स मैंने कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं टाइट आटा गूँथ लूँगी। आटे को टाइट ही रखना है, नहीं तो बाद में मूली होती है तो वो पानी छोड़ देती है। और मैं तो तुरंत ही पराठे बना लेती हूँ, नहीं तो वो बाद में गीला हो जाता है। तो आटा मेरा लग गया था और ये सब्जी थी, इनको मैं बाद में धो करके रखूँगी। अब मैं ले लूँगी धनिया। अब बनाऊँगी धनिया की चटनी। और ये खीर मेरी बन रही है। आटा लगा दिया है, खीर भी बन गई है। और अब मैं बनाऊँगी धनिया की चटनी पराठों के साथ। इसको मैं ढक करके रख देती हूँ। अब मुझे बनानी है चटनी। तो चटनी के लिए सबसे पहले मैं धनिया को साफ़ कर लूँगी, अच्छे से तोड़ लूँगी उसको, उसके डंठल हटा दूँगी। और फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी होती है, ज़मीन में ये लगा रहता है। तो 2 से 3 बार मैं उसको धोऊँगी अच्छे से। धोने के बाद मिक्सर जार में उसको काट लूँगी धनिया को। फिर मैं 2 से 3 हरी मिर्च डालूँगी, 2 टमाटर और थोड़ा सा नमक, बस यही मैं इसमें डाल लूँगी। और ये सिंपल चटनी भी बिना लहसुन के भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये चटनी मैं बना लूँगी। तो आज की स्पेशल थाली में मैं बनाऊँगी मूली के पराठे और खीर और धनिया की चटनी। तो चटनी मेरी पिस गई है और अब मैं फटाफट से सेक लेती हूँ अपनी रोटी पराठे।
सबसे पहले मैं गाय के लिए बनाऊंगी, पहले फिर भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं हम तीनों के लिए बना लूँगी। तो ये बन गई है। सबसे पहले गाय की रोटी मैं लगा देती हूँ भोग, और अब मैं सेक देती हूँ निया और उसके पापा के लिए। पहले उन दोनों को खिला करके फिर मैं खाऊंगी। यहाँ पर निया के पापा अपने लिए काट रहे थे सैलेड, खीरा वो काट रहे थे। खीरा खाते हैं वो रोटी के साथ। तो मैं बनाने लग गई थी, मैं भूल गई थी तो उन्होंने कट कर दिया था। तो ये लग गई है इन दोनों की थाली, दे देते हैं इनको, खा लेंगे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर मेरी थाली भी तैयार हो गई है। मैं भी खोल लेती हूँ अपना व्रत। और उसके बाद खाना पीना सब हो गया था और ये निया की चल रही थी मस्ती। होमवर्क तो इसने कर लिया था, बस फिर फ्री थी और पार्क जाने के लिए जिद कर रही थी। अब हम जा रहे पार्क में। चले चलो पापा स्कूल चल रहे हैं। पापा चलो ये पार्क। हाँ चलो आ जाओ। आ जाओ मम्मा। चले आओ तो। रेनो और खाना पीना सब हो गया, किचन क्लीन कर दी थी है। और ये देखिए 9 बज रहे हैं ये। और इसको जाना है पार्क। क्या लाएगी पार्क से? टिंडे टिंडे लाएगी पार्क से। चलिए चलते हैं पार्क में। इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं एक और अच्छे से नए व्लॉग में। पार्क में तो अंधेरा होता है, वीडियो मैं नहीं बना पाई।